सेम क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड की बात हम कर रहे हैं। इस मेथड में हमने क्या किया है, लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर भी यूज की है, लेकिन यहाँ पर हमने शुरू से प्रॉपर्टी यूज की है। ये जो सामने में आपको 2 दिख रहा है, ये सामने का 2 जो है, जब आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपने पढ़ा होगा n log m इज इक्वल टू लॉग m की पावर n होता है। ये जो सामने में 2 दिख रहा है, ये जब इधर आएगा तो ये साइन के स्क्वायर में चला जाएगा। अब साइन के स्क्वायर में जाने के बाद फिर यहाँ पर एक लॉग की प्रॉपर्टी log m माइनस log n, log m माइनस log n और कुछ नहीं, log m अपॉन n होता है। इसके बाद ये जो साइन 2x आपको दिख रहा है, इसका आपने फॉर्मूला लिख लेना है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ऊपर का एक साइन x और यहाँ का एक साइन x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक साइन x और यहाँ का कॉस x मिलकर हमारा 10x बनेगा, 10x अपॉन 2। I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x अपॉन 2 dx, ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद हमने यहाँ पर किंग्स रूल को अप्लाई किया है। लिमिट देखिए 0 है, पाई बाई 2 है, यानी a की जगह 0 है, b की जगह पाई बाई 2 है। a प्लस b माइनस एक्स का मतलब हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, केवल x की जगह पर ही रखना था। 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स और कुछ नहीं, कॉट x होगा। तो ये हमारा किंग्स रूल का यूज करने के बाद जो आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद क्या करते थे, दोनों को ऐड कर देते थे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। i प्लस आई जब ऐड होगा, यहाँ का i और ये i ऐड होगा तो 2i। दोनों का लिमिट ध्यान से देखिए, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट सेम है तो दोनों को ऐसे सिंगल लिमिट में लिखा जा सकता है। यहाँ पर फिर आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद आएगी, log m प्लस log n और कुछ नहीं होता है, log m इंटू n होता है। बाकी ये हमारा वैसे ही चला आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 10x इंटू कॉट एक्स अपने आप में 1 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू 2 अपने आप में 4 हो जाएगा। अब आपका बन गया इंटीग्रेशन 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 1 बाई 4 dx। यहीं पर ध्यान से देखिए, log 1 बाई 4 जो है वो अपने आप में कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ नहीं है। साक्षी ने जो सॉल्व किया है वो यहाँ पर आकर गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर उसने इंटू 1 लेकर uv का फॉर्मूला लगा लिया है। अगर यहाँ पर log x रहता, log के साथ अगर कोई वेरिएबल रहता, तब आप इंटू 1 करके उसको सॉल्व करते। ये खुद log 1 बाई 4 है, log 1 बाई 4 और कुछ नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बचेगा 0 से पाई बाई 2 dx केवल बचेगा और dx का इंटीग्रेशन केवल x होगा। आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप कांस्टेंट को डील कर रहे हैं या उसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं। अगर प्योरली कांस्टेंट है तो प्योरली कांस्टेंट जो है आपके इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जब 0 से पाई बाई 2 dx बचा तो 0 से पाई बाई 2 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो केवल x आएगा। लिमिट में पाई बाई 2 और 0 है, पाई बाई 2 माइनस 0 करेंगे तो केवल पाई बाई 2 बचेगा। अब हमारे पास आ गया log 1 बाई 4 पाई बाई 2। इस log 1 बाई 4 को ध्यान से देखिए, log की प्रॉपर्टी यूज करके आप log 1 माइनस log 4 लिख सकते हैं इसे। ये पाई बाई 2 आपका वैसे ही रहेगा। log 1 की वैल्यू अपने आप में 0 हो जाएगी, बचेगा log 4। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से यहाँ log की प्रॉपर्टी log m की पावर n, n सामने आ जाएगा, n सामने आ गया, log 2 इंटू पाई बाई 2। यहाँ का जो 2 है, जब इस 2 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 जो है डिवाइड में आएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2। इसे हम माइनस पाई log 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं। पिछली बार भी जब इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा आंसर आया था माइनस पाई log 2 अपॉन 2। यहाँ पर मेथड अलग था।
यहाँ पर सेम क्वेश्चन को अलग मेथड से सॉल्व किया गया, लेकिन इसका आंसर भी -π log 2/2 आया। साक्षी ने बनाते समय यहाँ गड़बड़ कर दिया। log 1/4 अपने आप में कांस्टेंट था जो उसको बाहर निकालना था, उसने यहाँ into 1 लेकर UV का फॉर्मूला लगा लिया। बनाते समय क्वेश्चंस को इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें आप लोग।